इंटरनेट स्पीड्स काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में और अभी आने वाले टाइम में और भी इंक्रीज होने वाले हैं जस्ट व्हेन 5G विल एंटर इंडिया। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि 5G क्या है, इंडिया में कब आएगा, क्या आपको इसकी ज़रूरत है एंड इससे क्या होगा चेंज। With the two tech dudes and this is everything you need to know about 5G in India. फाइव जी में जी का मतलब जनरेशन होता है एंड ये है 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल सेलुलर नेटवर्क्स। तो 1G आया था 1980s में एंड उसमें खाली थी कॉलिंग ऑप्शंस एंड ज़्यादा कुछ और नहीं। 2G आया था इवेंचुअली एंड वो लाया अपने साथ टेक्स्ट एंड वीडियो मैसेजेस जिसको हम लोग SMS एंड MMS बोलते थे। 3G आया अराउंड द टाइम ऑफ जब स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए थे एंड दे ब्रॉट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल टीवी, हाई स्पीड इंटरनेट ब्राउजिंग एंड बहुत कुछ। एंड फाइनली हमको ऐसा लगता था कि हम लोग इंटरनेट स्पीड्स की वजह से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो 4G जब आया 3G के बाद that got along VoIP which is basically Wi-Fi calling, Wi-Fi के थ्रू मतलब इंटरनेट के थ्रू आप कॉल कर सकते थे किसी और को। इंडिया में 4G आया था इन 2012 जब एयरटेल ने कुछ सिटीज़ में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन मतलब सबको नहीं था और थोड़ा सा आई थिंक प्राइस उन्होंने ज़्यादा किया था। हमें मेन स्ट्रीम 4G जब मिला था इट वाज 2015 एंड उस टाइम पे मतलब द स्पीड्स वर इनसेन, एकदम अमेजिंग स्पीड्स थे कंपेयर टू 3G वाले स्पीड्स। लेकिन उतना अलग नहीं लगा फ्रॉम 3G क्योंकि पहले के टाइम पे डेटा लिमिटेशंस होते थे एंड 2 GB अ मंथ यूज़ करना पड़ता था। तो कितना ही यूज़ करोगे 4G के स्पीड पे भी। बट इन 2016 जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तो उन्होंने मुफ्त में जो इंटरनेट बांटा है लोगों को, तो 2016 से यू कैन से कि मास पब्लिक इंडिया में उन्होंने 4G यूज़ करना स्टार्ट किया एंड तभी ऑनेस्टली रियल पावर ऑफ 4G पता चली। हाई स्पीड अनलिमिटेड डाउनलोड्स, क्योंकि जियो वाले बस बांट रहे थे फ्री में। तो तभी लोग कुछ भी डाउनलोड कर रहे थे, कुछ भी देख रहे थे, दे हैड कंप्लीट फ्रीडम एंड आई थिंक तभी इंडिया को पता चला व्हाट इज 4G। यार बहुत ही अमेजिंग टाइम था। तो अभी हिस्ट्री हो गई, बात करते हैं 5G की। तो जो ये 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स है इस प्रॉमिसिंग स्पीड्स अप टू 10 Gbps एंड ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है बट देखते हैं करेंटली जो यूएस में यूज हो रहा है तो ऑलमोस्ट 2 Gbps भी स्पीड आ रही है लोगों को एंड दैट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। तो लास्ट ईयर से ये दुनिया में डिप्लॉय होना चालू हो गया है एंड धीरे धीरे बढ़ रहा है इन कंट्रीज लाइक UK, साउथ कोरिया एंड USA। ये बड़ी सी डेटा स्पीड के साथ 5G प्लान भी कर रहा है कि वो लेटेंसी रिड्यूस करेगा मोबाइल नेटवर्किंग की एंड ऑल्सो बिग डेटा एप्लीकेशन जहाँ पे होंगी, मशीनरी एंड ये सब जगह वहाँ पे भी काम आएगा ये। तो अभी करंटली 3 टाइप के 5G अवेलेबल है। जो इनसेन स्पीड की हम लोग बात करते हैं 2 Gbps 10 Gbps, वो जो है उसको बोलते हैं मिलीमीटर वेव। ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम करता है एंड इसीलिए इसकी बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये इसका रेंज बहुत कम है एंड इट डजंट इवन पेनिट्रेट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मतलब दीवार हो गई, एनिमल्स हो गए, लोग हो गए, गाड़ियाँ, इन सब के थ्रू मतलब बहुत मुश्किल है इसको पेनिट्रेट करना, इसीलिए इसका ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है। सेकेंड वाला जो है दैट इज द सब 6, कॉमनली उसको सब 6 बोलते हैं क्योंकि 6 GHz के नीचे ऑपरेट करता है ये, या फिर इसको मिड बैंड 5G भी बोलते हैं। इसकी स्पीड वुड बी अराउंड 900 Mbps के आसपास, लेकिन रेंज इसकी डिसेंट है, तो मेजॉरिटी बोल सकते हो कि ये वाला यूज़ किया जाएगा। एक तीसरा टाइप ऑफ 5G भी है विच इज़ कॉल्ड द लो बैंड, लेकिन मतलब उसकी स्पीड एंड ऑल उतनी इम्प्रेसिव नहीं, इट इज़ जस्ट अ लिटिल बिट हायर देन 4G, इसीलिए मतलब यू नो इट विल बी लाइक अ लास्ट रिसोर्ट थिंग जो हम यूज़ करें। तो 5G किस किस के लिए काम आएगा ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये आप गैस सबको पता चल गया कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो हर एक एप्लीकेशन जो वो स्पीड का यूज़ कर पाएगा। लाइक मे बी यू नो जैसे अगर मैं यहाँ पे VR गेम कोई खेल रहा हूँ, अगर शांकुल को अपने घर पे वो सेम क्वालिटी पे सेम फ्रेम रेट पे वो VR गेम देखनी है तो उसको उतना इम्प्रेसिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। तो VR एंड AR एप्लीकेशंस देन 5G ऑल्सो प्रॉमिस कर रहा है कि लेटेंसी कम कर देगा। जैसे अगर आपको कभी नोटिस किया है, वाईफाई पे स्पीड टेस्ट करो एंड देन अपने 4G पे स्पीड टेस्ट करो, वाईफाई पे आपको 2-3 मिलीसेकंड का पिंग मिलेगा, आपको 4G पे प्रॉब्ली 40-50 का भी मिल जाता है। तो फिर लेटेंसी कम करने के लिए काफ़ी काम आएगा यहाँ पे एंड मोस्टली जितने भी ह्यूज डेटा एप्लीकेशन होंगी कहीं पे भी तो वो 5G यूज़ करने वाला है वहाँ पे एंड दिस विल इम्प्रूव एवरीथिंग अ लॉट। देन उसके बाद एक सेकेंड पार्ट आता है वेयर 5G यूज होगा इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जैसे सपोज मेडिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है कि अगर कोई डॉक्टर बैठा हुआ है स्विट्जरलैंड में एंड स्पेशलिस्ट वहाँ पे है बट उसको इंडिया में परफॉर्म करना है सर्जरी, तो
having that amount of internet and bandwidth वो वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं मे बी अ रोबोट इन इंडिया एंड यहाँ पे सर्जरी हो रही होगी तो दिस इज लाइक इम्प्रेसिव फ्यूचर स्टफ और मतलब सोचने में भी इतना चीज लगता है कि ये होने वाला है इन द नियर फ्यूचर एंड यू नो अदर हेवी मशीनरी स्टफ अगर कोई किसी को सेम वे में अगर किसी को कोई हेवी मशीनरी करनी है मे बी अ टैंक कमेंटेट करना है किसी को यूएसए से इंडिया में वो होएगा एवरीथिंग थ्रू 5G जस्ट अच्छे से अप्लाई कर ले ये लोग 5G also aim कर रहा है to provide low cost connectivity solutions for smart homes and other IoT applications. तो IoT is basically Internet of Things की हर एक चीज आपकी घर में कनेक्टेड रहने वाली है eventually. जो फैन, स्पीकर, लाइट, आपका फ्रिज ये वो and everything will be able to talk to each other and आपका घर properly adjust कर पाएंगे ये सब through 5G ही हो पाएगा. 5G की बैंडविड्थ अभी इतनी बड़ी होने वाली है एक्चुअली कि वो लोग सिर्फ फोन्स एंड टैबलेट्स ही टारगेट नहीं कर रहे मतलब दे आर एमिंग कि घर पे जो आपका इंटरनेट है वो लैपटॉप्स एंड जो बड़े डिवाइसेस होते हैं उन पे भी 5G ही यूज़ हो एज इंटरनेट कनेक्शन तो इसके वजह से वी आर थिंकिंग एंड होपिंग कि जो ब्रॉडबैंड है मतलब आपके घर पे जो केबल नेट एंड ऑल आता है वो लोग भी थोड़ा सा डर जाए और बेटर प्लान्स थोड़े से कम इंटरनेट रेट्स ऑफर करें क्योंकि उनके डायरेक्ट कंपटीशन में उतरने वाला है अभी 5G. इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ओनली फोन्स एंड ऑल. इतना ऑलरेडी कम हो गया प्राइस इंडिया में इंटरनेट का तो और कितना करेगा. टॉकिंग अबाउट 5G प्रॉब्ली इंडिया में कब आएगा वील हैव टू लुक एट सर्टेन फैक्टर्स. तो अभी हिस्ट्री में देखें तो 3G और 4G के टाइम पे बहुत बुरा सीन था तो जब दुनिया को 4G मिला तभी हम लोग इधर 3G ने एंटर किया था which was very bad. तो अभी कुछ सालों में डेवलपमेंट्स हुई हैं इंटरनेट को लेके तो होपफुली जल्दी आ जाए कम टाइम लगे हमें 5G मिलने के लिए. अभी तक स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस हुए नहीं हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा. स्पेक्ट्रम्स आर बेसिकली जो फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं सारे सेलुलर नेटवर्क्स एंड इनके ऑक्शन होंगे गवर्नमेंट से एंड देन टेलीकॉम कंपनीज परचेज करेंगी तो इसका पूरा प्रोसेस होगा एंड देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना स्टार्ट करेगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली जो टावर सेटअप होते हैं जहाँ पे हमको जिससे सिग्नल मिलता है वो होंगे एंड बिकॉज ये 5G के इतने डिफरेंट बैंड्स हैं तो फिर उसके लिए भी अलग होगा बिकॉज सब 6 एंड लो बैंड के लिए तो थोड़ा काफ़ी स्पेस आउट हो सकते हैं टावर्स एंड वो सेटअप करना ईजी होगा बट मिलीमीटर वेव के लिए आपको काफ़ी सारी जगह पे चाहिएगा हर एक कॉर्नर पे बिकॉज बिल्डिंग के थ्रू चले जाओ उल्टी साइड पे वहाँ पे सिग्नल नहीं मिलेगा तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में भी टाइम मिलेगा एंड स्पेक्ट्रम ऑक्शंस आर एम फॉर 2021 एंड होपफुली तब हो जाए बट अभी तक कुछ है नहीं कुछ प्रॉमिस डेट नहीं है नथिंग लाइक दैट तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉब्ली 2022 तक मिलेगा इंडिया में 5G बट लाइक जितना हमने रिपोर्ट्स पढ़ी रिसेंटली जियो एंड मुकेश अंबानी are प्लानिंग कि 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे. आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल होगा somehow होपफुली हो जाए लेट्स सी. रिसेंटली एप्पल ने अनाउंस किए उनके जो नए आईफोन्स हैं इस साल के 4 मॉडल और चारों के चारों 5G के साथ आते हैं तो सिंस एप्पल आर ट्रेंड सेटर्स तो 5G अभी मेन स्ट्रीम हो जाएगा मार्केट में एंड पीपल विल वांट टू सेल 5G टू देम. तो अभी करंटली इंडिया में तो काफ़ी कम स्मार्टफोन्स हैं जिनमें 5G है. आने वाले सालों में होपफुली जो भी आएंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्मार्टफोन्स विल हैव 5G तो सब सीन सॉर्ट हो जाएगा तब. करंटली सैमसंग के दोनों फ्लैगशिप जो है S20 Ultra एंड Note 20 Ultra में 5G है. OnePlus का 8 वाला पूरा लाइनअप है 5G. Realme, Oppo, Vivo have 5G phones currently. Asus का ROG Phone 3 and also yeah OnePlus Nord में भी 5G है and that is very surprising कि वो एक 27,000 का फोन है and उसमें 5G तो अगर आपको अभी एक 5G फोन परचेज करना है तो आप कर सकते हो एट pretty decent mid range में बट अगर आप अभी फोन ले रहे हो तो अपना सारा डिसीजन सिर्फ इस फोकस पे मत लेना कि आपको 5G फोन ही चाहिए तब ले लो बिकॉज जैसे हमने बोला कि एक्सपेक्टेड है 2022 तक रोल आउट होगा एंड अगर आप 4G के रोल आउट को देखोगे तो फिर थोड़ी सिटीज में पहले हुआ था एंड देन स्प्रेड होना शुरू हुआ था तो फिर मतलब या एक्सपेक्ट की प्रॉपर 5G आपको मिलने वाला है प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ 2022 एंड यू नो तब का तब देखना तो या दैट इज माय एडवाइस. तो अभी फाइनल पॉइंट जो है maybe the most important point for some people pricing 5G की प्राइसिंग के बारे में अभी तक even we are in dark हमें कुछ पता नहीं है but जैसे मतलब जनरेशन ऑफ इंटरनेट आगे जाते हैं तो डेफिनेटली देयर इज एक्सपेक्टेड प्राइस राइज. होपफुली ज़्यादा ना हो स्टार्टिंग में हो सकता है हो एंड देन थोड़ा थोड़ा करके कम करे. जियो का सीन तो पता है सबको कि प्राइस कम ही करते रहते हैं तो लाइक लेट्स सी कितना बढ़ता है या इनफैक्ट बढ़ता भी है या नहीं देखते हैं आगे जाके ही पता चलेगा जैसे 5G लॉन्च होगा. रिसेंटली एक जियो की रिपोर्ट आई थी दैट दे आर प्लानिंग टू सेल 25 to 3,000 का फोन व्हिच इज 5G enabled तो अगर मतलब इतना लो रेंज पे टारगेट कर रहे हैं
तो प्रॉब्ली शायद से 5G भी चीप बेचनी कुछ देर, which will be Yeah. very very good. Yeah, तो yeah, this was everything जो mostly everything जो आपको 5G के बारे में जानना है इन इंडिया, कब आ रहा है, कैसे है, एंड आपको अगर चाहिए कि नहीं. बट yeah, अगर आपने वीडियो एंजॉय की तो प्लीज गिव इट अ बिग लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. नीचे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो अगर आपको जल्दी नोटिफिकेशन चाहिए. एंड You can write to us at Twitter या फिर नीचे कमेंट कर दो अगर आपको कोई भी ओपिनियंस हो किसी भी डिवाइस या किसी भी टेक के बारे में आपको बात करनी हो तो. Also be sure to check our personal channels down below in the description and हाँ तो हम लोग मिलते हैं.